इस्तांबुल में 4 दिन तक जारी रहने के बाद बेनतीजा खत्म होने वाला पाक अफगान मुज़ाकराती अमल आज दोबारा शुरू हो गया है और अब भी पाकिस्तान अपने 1 पॉइंट एजेंडे और मुतालबे पर कायम है कि अफगान तालिबान कलदम TTP समेत अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्विस गिरोहों के खिलाफ विजिबल, वेरीफाइबल और इफेक्टिव इकदाम उठाएं और अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों के महफूज ठिकानों को ख़त्म करें। और आज जब आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने पेशावर में कबायली अमायदीन के जिरगे से खिताब किया तो उन्होंने भी पाक अफगान तनाज़े पर बात की। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान अपने तमाम हमसाया ममालिक खुसूसन अफगानिस्तान के साथ अमन चाहता है। पाकिस्तान अपनी सरजमीन पर अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं करेगा। गुज़िश्ता चंद बरसों में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए सिफारती और मुआशी इक़दाम किए। आर्मी चीफ ने मज़ीद कहा कि अफगान तालिबान हुकूमत ने भारतीय सरपरस्ती याफ्ता दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई के बजाय उन्हें हर मुमकिन सहूलत फराहम की। पाकिस्तान बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा को दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों से मुकम्मल तौर पर पाक किया जाएगा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को पाक अफगान सरहद पर अमन और इस्तेहकाम बरकरार रखने के लिए जारी इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। पेशावर कोर हेडक्वार्टर्स में आर्मी चीफ को खित्ते की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल और ऑपरेशनल तैयारियों पर भी ब्रीफिंग दी गई। परसों रात गए वफाकी वज़ीर इत्तलात तथा तारड़ ने पाक अफगान मुज़ाकरात नाकाम होने का ऐलान किया था, जिसके बाद पाकिस्तान की तरफ से सख्त बयान सामने आ रहे थे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अफगान तालिबान को एक सख्त पैगाम और वार्निंग दी थी। ताहम अफगान मुज़ाकराती वफ्द के रुकन सुहेल शाहीन का यह बयान रिपोर्ट हुआ था कि मुज़ाकरात की एक और नशिस्त होनी चाहिए। फिर इसके बाद अफगान मीडिया ने रिपोर्ट किया कि अफगान तालिबान का मुज़ाकराती वफ्द तो इस्तांबुल में ही मौजूद है, मगर पाकिस्तान का मुज़ाकराती वफ्द किसी मुआहदे पर पहुंचे बगैर पाकिस्तान वापस जा रहा है। मगर फिर यह खबरें आना शुरू हो गई कि सालिसों की दरख्वास्त पर पाकिस्तानी वफ्द एयरपोर्ट से इस्तांबुल एयरपोर्ट से वापस हो गया। नुमाइंदा जियो न्यूज़ एजाज सैयद की ज़राए से खबर के मुताबिक पाकिस्तान मेज़बानों की दरख्वास्त पर मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने पर रज़ामंद हो गया है। पाकिस्तानी वफ्द पाकिस्तान जाने के बजाय अब इस्तांबुल में मज़ीद क़याम करेगा। ज़राए के मुताबिक मुज़ाकराती अमल को दोबारा जारी रखकर अमन को एक और मौका देने का फैसला किया गया है। मुज़ाकरात पाकिस्तान के उसी मरकज़ी मुतालबे पर होंगे कि अफगानिस्तान दहशतगर्दों के खिलाफ वाज़ेह, काबिल तस्दीक और मौसर कार्रवाई करे। पाकिस्तान ने एक बार फिर जोर दिया है कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना हो, जबकि खुद वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी इन खबरों की तस्दीक करते हुए कहा कि हमारा वफ्द कल रात वापसी के लिए एयरपोर्ट पहुंचा था, मगर फिर कतर और तुर्की की जानिब से कहा गया कि हमें मुज़ाकरात के हवाले से एक और मौका दें। पाक अफगान मुज़ाकरात में ऐसी कोई पेशरफ नहीं हुई जिससे ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता की जाएँ। अभी तक तो कोई ब्रेक थ्रू तो नहीं हुआ, लेकिन जो हमारे मीडिएटर्स हैं तुर्की और कतर वाले कोशिश बदस्तूर कर रहे हैं। हमारी तो डेलीगेशन थी, कल रात एयरपोर्ट पहुंच चुकी थी वापसी के लिए। फिर तुर्की की तरफ से, कतर की तरफ से कहा गया कि हमें एक और चांस दें, हम जो है काबुल की डेलीगेशन से बात करते हैं और कोई रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं, आप अभी वापस ना जाएं। हमारा जो स्टैंड जो है कि उनकी सरजमीन से हमारे और जो है वो नहीं होंगे, हमले नहीं होंगे और वो पुष्पनाई नहीं करेंगे ऐसे हमलों की। वो एक स्टिकिंग पॉइंट है। अगर उसके ऊपर कोई समझौता हो जाता है तो अल्हम्दुलिल्लाह, हो जाए तो अच्छी बात है। ये दोस्तों की जो है बहुत बड़ी कामयाबी होगी। लेकिन ये इस सारी बातों की जो बुनियादी शर्त वो अमन है। अगर अमन नहीं होगा और काबुल हुकूमत जो है वो अपनी तबाही के रास्ते पे चलती रहेगी और तालिबान की जो TTP है उसकी पुष्पनाई करती रहेगी, दहशतगर्दी की पुष्पनाई करती रहेगी, हिंदुस्तान के कहने के ऊपर जो है हमारे यहाँ पे मुदाखलत होती रहेगी, तो फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता। ये जो प्री रेक्विजिट हैं, ये एक जो बुनियादी शराइत हैं, एक बुनियादी जो माहौल है, जब तक वो माहौल जो है कायम नहीं होगा, उसमें ये इन्वेस्टमेंट के, ट्रेड के, ये सारी चीज़ें बड़ी अच्छी हैं, ज़रूर होनी चाहिए, बिल्कुल ज़रूर होनी चाहिए। तमाम जो इस रीजन के ममालिक हैं उनके लिए बड़ी अच्छी बात होगी ये। लेकिन ये काबुल के हाथ में है ये बात। अहम बात यह भी है कि आज जब वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेथन बेकर से मुलाकात हुई तो उस मुलाकात में भी अफगानिस्तान के हवाले से बात हुई। वज़ारत दिफा के एलामे के मुताबिक मुलाकात में अफगानिस्तान की सूरत हाल पर भी बातचीत हुई है। फ़रीक़ैन ने एक पुरअमन, मुस्तहकम और महफूज अफगानिस्तान की अहमियत पर जोर दिया और इस बात पर इत्तफ़ाक़ किया कि इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए अफगान सरजमीन से पैदा होने वाले चैलेंजेस से मौसर तरीके से निपटा जाना चाहिए। आज जब मुज़ाकरात दोबारा बहाल होने की खबरें सामने आ रही थीं तो उसी दौरान तालिबान मुज़ाकराती वफ्द के रुकन सुहेल शाहीन का बयान भी सामने आया। सुहेल शाहीन ने BBC से बात करते हुए कहा
कि इस वक्त भी पाकिस्तानी और अफगान मुज़ाकराती वफूद इस्तांबुल में ही मौजूद हैं। दोनों वफूद एक दूसरे से अलग मुख्तलिफ होटल्स में रुके हुए हैं और सिर्फ मेज़बान तुर्की उनसे राब्ते में है। सुहेल शाहीन का यह भी कहना था कि दोनों वफूद को मुज़ाकरात के अगले राउंड की तैयारी के लिए अपनी क़यादत के साथ गुफ्तगू करने की ज़रूरत है। एक ऐसा अमल है जो एक बैठक में मुकम्मल या हल नहीं हो सकता। पाकिस्तान अफगान तालिबान से मुतालबा कर रहा है कि अफगानिस्तान में मौजूद TTP और दीगर दहशतगर्द ग्रोहों के खिलाफ कार्रवाई करे और अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोके, जबकि खुद पाक फ़ौज की अपनी भी दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयाँ और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस जारी हैं। ISPR के मुताबिक कल खैबर पख्तूनख्वा के सरहदी अजला में पाक फ़ौज ने कलअदम TTP के दहशतगर्दों के खिलाफ 2 बड़ी कार्रवाइयाँ की हैं, जबकि 28 और 29 अक्टूबर को बलूचिस्तान में 2 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस में फितनतुल हिंदुस्तान के 18 दहशतगर्द मारे गए हैं। आम बात यह है कि ISPR के मुताबिक कल बाजोड़ सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में TTP का आला कमांडर और हाई वैल्यू टारगेट अमजद उर्फ मुजाहिम भी मारा गया है, जो TTP के अमीर नूर वली महसूद के बाद दूसरे नंबर का कमांडर था। ISPR की प्रेस रिलीज के मुताबिक 29 और 30 अक्टूबर की रात को खवारिज का एक ग्रुप पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहद से दरअंदाजी की कोशिश कर रहा था। सिक्योरिटी फोर्सेज ने खवारिज की इस नकलो हरकत की शनाख्त कर ली और मौसर कार्रवाई करते हुए दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। ISPR के एलामे के मुताबिक महारत से की गई इस कार्रवाई के नतीजे में 4 खवारिज हलाक हो गए, जिनमें खवारिज का लीडर और हाई वैल्यू टारगेट अमजद उर्फ मुजाहिम भी शामिल था। खारजी कमांडर अमजद नूर वली का नाइब और भारतीय प्रॉक्सी फितनतुल ख्वारिज की रहबरी शूरा का सरबराह था और वह कानून नाफिज करने वाले इदारों को इंतहाई मतलूब था। हुकूमत ने इसके सर की कीमत 50 लाख रुपए मुकर्रर कर रखी थी, क्योंकि वह अफगानिस्तान में रहते हुए पाकिस्तान के अंदर कई दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलविस था। ISPR के एलामे के मुताबिक इस बात की निशानदही ज़रूरी है कि फितनतुल ख्वारिज की क़यादत अफगानिस्तान में रहते हुए पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिशों की मनसूबाबंदी कर रही है, जिसका बुनियादी मकसद यह है कि पाकिस्तान में अपनी मौजूदगी का तासुर दिया जा सके और सिक्योरिटी फोर्सेस के मौसर ऑपरेशंस के नतीजे में बाजोड़ और महमंद में ख्वारिज के गिरते हुए मोराल को बुलंद किया जा सके। ISPR के एलामे के मुताबिक एक बार फिर ये बात दोहराई जाती है कि खारजी प्रॉक्सीज की जानिब से अफगान सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल से रोकने को यकीनी बनाने के लिए अफगान उबूरी हुकूमत ठोस इकदाम उठाए और इस सूरत हाल से हमारे इस मौक़िफ़ की भी तायद होती है कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ मुसलसल फितनतुल ख्वारिज की महफूज पनागाह के तौर पर इस्तेमाल हो रही है। एलामे के मुताबिक 28 और 29 अक्टूबर को बलूचिस्तान में भी भारतीय प्रॉक्सी फितनतुल हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले 18 दहशतगर्द 2 अलग अलग कार्रवाइयों में मारे गए, जबकि ISPR की एक और प्रेस रिलीज के मुताबिक 29 अक्टूबर को सिक्योरिटी फोर्सेज ने कुर्रम में भारतीय प्रॉक्सी फितनतुल ख्वारिज की मौजूदगी की इत्तला पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। इस कार्रवाई के दौरान भारतीय हिमायत याफ्ता 7 ख्वारिज हलाक हो गए, तहम शदीद फायरिंग के तबादले में मियांवाली से ताल्लुक़ रखने वाले 24 साला मेडिकल ऑफिसर कैप्टन नोमान सलीम अपने 5 साथियों के साथ शहीद हो गए। पाक फौज की जानिब से TTP के अहम कमांडर अमजद उर्फ मुजाहिम की हलाकत का ऐलान किया गया है, जबकि BBC के मुताबिक खुद TTP ने भी अपने इस कमांडर की हलाकत की तस्दीक कर दी है। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक कारी अमजद का शुमार TTP के बाअसर कमांडर्स में होता था और इसे अमेरिका ने दिसंबर 2022 में आलमी दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल किया था। उस वक्त अमरीकी महकमा खारजा ने कहा था कि कारी अमजद को TTP में बैरून मुल्क कबायली इलाकों और खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशंस की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पाकिस्तानी फौज और अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक 2010 में वो अफगानिस्तान में था। फिर ऐसी इतलात भी मौसूल हुई थी कि चंद बरस बाद कारी अमजद वापस पाकिस्तान अपने इलाके में आया, मगर फिर कार्रवाई के खौफ से वो जल्द ही वापस अफगानिस्तान चला गया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जब हालिया कशीदगी शुरू हुई और दोनों ममालिक में झड़पें हुई तो उस वक्त अफगान वज़ीर ख़ारजा मीर मुत्तकी भारत के दौरे पर थे। इस दौरान ये खबरें भी सामने आईं कि भारत अफगानिस्तान में डैम बनाने के लिए फंडिंग कर रहा है, जिससे दरियाए काबुल के पानी में कमी आएगी और पाकिस्तान को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। इस हवाले से जब आज भारतीय दफ्तर खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल से सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने हाल ही में भारत का दौरा किया। इस दौरे के आखिर में दोनों ममालिक का मुश्तरका बयान जारी किया गया, जिसमें यह वाज़ेह तौर पर कहा गया था कि भारत अफगानिस्तान की हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट समेत पानी के मसाइल के हल की कोशिशों की हिमायत करता है। Jessica, on your question regarding Kunar, we had the Foreign Minister of Afghanistan. He visited India recently. As part of the visit, we had issued a joint statement between both countries. This particular joint statement clearly emphasizes that India stands ready to support all efforts of Afghanistan that are directed towards sustainable management of water resources, including hydroelectric projects. You also would know that between the two countries there has been a long history of cooperation on water matters. The Salma Dam, for example, is a perfect example of this cooperation, which is today called India-Afghanistan Friendship Dam.